नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए अक्सर वीडियो बनाता रहता हूं। आज हमारे साथ में एक साथी मौजूद हैं। इनको भी हमारी बहुत सारी वीडियो में देखा है क्योंकि ये छात्रों के मुद्दे हमेशा उठाते रहते हैं। अभी हमारे देश में एक मुद्दा काफ़ी तेज़ी से बढ़ चढ़ के चल रहा है। कई सारे राज्यों में देखा जा रहा है कि जो हमारे युवा साथी हैं वो फांसी लगा रहे हैं। क्यों? इस मुद्दे पे बात करेंगे क्योंकि अभी जो अग्निपथ के तहत सरकार जो सेना में भर्तियां करा रही हैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोशित युवा साथी नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा जगह लोग आग लगा रहे हैं, गुस्से में हैं और सबसे ज़्यादा छात्र इस बार देखने को मिल रहे हैं कि वो फांसियां लगा रहे हैं। आखिर क्यों? सबसे पहले मैं यही जानूंगा। जो हमारे साथ में एक साथी मौजूद हैं क्योंकि ये हमेशा छात्रों का कुछ भी मुद्दा होता है उठाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाखों छात्र रहते हैं लेकिन बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। सब तमाशा देखते हैं, तो हम इनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले अमरीश जी ये बताइए, ये जो अग्निपथ के तहत सरकार सेना में भर्तियां करा रही है उसके प्रति इतना आक्रोशित जो युवा हैं क्यों नज़र आ रहे हैं? इतना गुस्से में क्यों है? कई जगह आग लगा रहे हैं, कई जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई साथी हमारे देखे गए ऐसी जगह कि पेड़ पर लटकते हुए देखे गए, उन्होंने फांसी लगा ली। ये है क्या और इसके प्रति देश के अन्य राज्यों में इतना गुस्सा नज़र क्यों आ रहा है? देखिए, अग्निपथ द्वारा सरकार सेना में जो भर्ती प्रक्रिया होती है वो एक नए पायलट प्रोजेक्ट ला रही है कि अब सेना में जो अस्थाई भर्तियां होती थी उस संविदा पे होगा। जिसे बिहार सरकार ने टीचरों की भर्ती किया, यूपी सरकार ने या केंद्र सरकार बहुत सारी संविदा पे करती है। संविदा का मतलब होता है कि आपकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं होगी। तो सेना में जो भी भर्ती होगा वो संविदा के तहत होगा 4 साल के लिए। तो भाई आप सोचिए कि 4-5 साल तो दौड़ने में ही लगा देते हैं बच्चे। जब 4-5 साल कोई लगाएगा, 4 साल नौकरी करेगा तो भाई तो असंवैधानिक हो गया। उनके राइट टू फ्रीडम की वायलेशन हो गया, केंद्र सरकार कर रही है। तो इसमें लोग इसलिए गुस्साए हैं कि भाई हम 4 साल क्यों करेंगे? सेना में जाने का भारत का युवाओं का जो सपना होता है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने चकनाचूर करने का जो कदम उठाया है उस पे युवाओं का इतना आक्रोश है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ तक कि हमारी दिल्ली सड़क पे उतर गए हैं, रोड जाम कर दिए हैं, पूरा जल रहा है इंडिया। लोग जेल पे जेल जा रहे हैं बच्चे। अब आप सोचिए कि 4 साल कोई जाएगा, इसमें प्रक्रिया है अग्निपथ के द्वारा कि जो मान लीजिए 100 छात्र होंगे तो उसका 25% छात्र को लिया जाएगा। 75% छात्र जो होंगे जो सेना बनेंगे उनको 4 साल के बाद हटा दिया जाएगा। तो मान लीजिए 4 साल के बाद अगर हटा दिए तो क्या करेंगे भाई? ऐसे तो देखा जाए तो सेना का जो पहले भर्ती प्रक्रिया होती है उनकी 5 साल तो ट्रेनिंग ही चलता है और इसमें 6 महीने में ट्रेनिंग। तो 6 महीना अब आप क्या ट्रेनिंग देंगे? तो यहाँ देखा जाए तो सेना की जो भर्ती प्रक्रिया है अग्निपथ के द्वारा, यह एक करप्शन का जड़ है जिससे छात्र आक्रोशित हो गए हैं। लेकिन सरकार तो उनको कहीं न कहीं आगे आने का मौका दे रही है, उनको नौकरियां देने का वादा कर रही है और कह भी रही है, तो उनको इतना गुस्से वाली होने वाली तो बात ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए शिवम भाई, गुस्से वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर गुस्से वाली बात होती नहीं तो लोग इतना आक्रोशित क्यों हुए? आप देखें आज तक कभी इतने छात्र आक्रोशित हुए हैं? सरकार की परसों की डिसीजन है और आज देश जल रहा है। आखिर क्यों? आप सोचिए, आप ही पढ़ने आते हैं या आप सेना में जाने का, एक देश का जो बड़ी ख्वाहिश होता है कि हम राष्ट्र के लिए समर्पित होकर जान दे देंगे। नेता का कोई लड़का नहीं जाता है सेना में, और जाएगा तो सीडीएस वगैरह, सीपीएफ जो कि आम आदमी के पहुंच से बाहर है। हमारे बिहार में, हम बिहार के पश्चिमी चंपारण से, पूरे बिहार जल रहा है, यूपी जल रहा है, और क्या बोलता है हरियाणा के, गुजरात जल रहा है, हरियाणा के रोहतक में लड़के फांसी लगा रहे हैं, पंजाब में फांसी लगा रहे हैं। आखिर क्या चाहते हैं कि 4 साल? आप सोचिए, कोई 4 साल के लिए नौकरी करता है क्या? 5 साल दौड़ के नहीं न करता है। किसी का शादी होगा? नहीं होगा। कोई सोचेगा हम इसको अपनी बेटी क्यों दे भाई? 4 साल नौकरी के बाद तो कुछ करेगा नहीं। हाँ, सरकारी करे, 4 साल के बाद आप वो क्या बोलता है बीएसएफ में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड में जा सकते हैं, हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। इसमें यह भी है कि 25% युवाओं को जो सेना में होंगे उनको अस्थाई रखा जाएगा। तो भाई 25% आप किसको रखेंगे? आप सुने हुए कि सेना में तरह तरह की धांधलियाँ हुई है, कई ब्रिगेडियर, कर्नल फंसे हैं। तो और उस पर सरकार की कमीशन बैठी है, मतलब सेना का अलग कमीशन होता है, कार्रवाई होती है, वो जेल जाते हैं। तो इसमें जो 25% छात्रों को रखा जाएगा 4 साल के बाद, वहाँ ये होगा कि जो सीनियर अधिकारी हैं उनको लोग पहले बोलेंगे अरे हम तुम्हारा जो है ना और इसका जो रेपुटेशन है सेना का अच्छा बना देंगे कि आपका काम जो किए हैं सेना में अच्छा किए हैं।
तो वो कुछ पैसा लेंगे। हमने बोला करप्शन का जर पैसा लेंगे, किसी का सिफारिश होगा मंत्री जी के पास तो सेना में पूरा सिफारिश भी चलेगा। या कह लीजिए कि सरकार चाहती है कि युवाओं को जो जॉब सिक्योरिटी होता है उसको हम असुरक्षा कर दें, वो ना घर के रहे ना घाट के रहे, असुरक्षित कर दो। चूँकि कोई शादी भी नहीं करेगा और इसमें प्रावधान है कि पहली साल में आपको 30,000 मिलेगा, दूसरी साल में 33,000 मिलेगा, तीसरी साल 36, चौथी साल 40,000। और इसमें जो है एक होता है पेंशन, सरकार चाहती है कि पेंशन दे ही नहीं। और आजकल आप देख रहे हैं ना हमारे देश में जो शहर में देख लीजिए आप, तो वहाँ पे क्या होता है कि बूढ़े हो जाने के बाद मम्मी पापा को बच्चे पूछ नहीं रहे हैं, अधिकांश वृद्धाश्रम में चले जा रहे हैं। जब अभी युवा के डर ही है कि हम 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे, भटकेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। फिर जाएंगे कहाँ? उसके बाद कोई लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा तो हम कहाँ जाएंगे? उससे बढ़िया हम कोई बिजनेस कर लेते हैं। तो इसका मतलब सेना में जाने वालों जवानों की या कह ले छात्रों के साथ भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं कि आप ना घर के रहिए। एक कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अरे भाई 17-18 साल जो 24 साल करते हैं सेना के लोग, उनको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। और वो मतलब क्या कहते हैं कि इनको नहीं मिलेगी, इनको कोई सिक्योरिटी नहीं है। 4 साल के बाद सरकार संविदा पर रखती है, आप उनको निकाल लेगी, क्योंकि इसमें क्लियर है कि आपको संविदा पे 4 साल के लिए रखा जा रहा है। आपके जॉब के हिसाब से 25% रखा जाएगा। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतने आक्रोश में हैं और इतने सड़कों पे इतनी संख्या में छात्र उतरे हैं। आप भी एक छात्र हैं, ये आप छात्रों का मुद्दा क्यों उठाते हैं? क्योंकि यहाँ छात्र तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, आप ही क्यों सबसे पहले आगे आ जाते हैं उठाने के लिए? शिवम भाई देखिए, हम छात्र हैं, छात्रों की दर्द समझते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ गांव में सभी तबके के लोग जो गरीब हैं वो चाहते हैं कि हम सेना में चल जाएं, और उसके लिए 3 साल 4 साल दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, रीजनिंग मैथ। इतना मेहनत है जितना IAS में भी नहीं है। IAS में तो हम लोग बैठ के पढ़ते हैं ना भाई, दिन रात दौड़ते हैं वो। अगर उसके बाद वो सिलेक्शन उनका होता है, जो पहली वाली प्रक्रिया थी उसी प्रक्रिया के ही हिसाब से होगा, उतना ही मेहनत करना है। उसके बाद आपको 4 साल के बाद निकाल दिया जाता है। और पेंशन वाला तो छोड़ दीजिए, पेंशन का तो इसमें बातें मत कीजिए, 4 साल के बाद निकाल देना है। तो लड़का कहाँ जाएगा? उसका शादी भी कोई अच्छे परिवार वाला नहीं करेगा। 4 साल के बाद तो बेरोजगार हो गया, तो हमारा लड़की का भला करेगा? दूसरा कुछ काम कर लेगा, जरूरी थोड़ा है कि वही करेगा, तो हो जाएगी। देखिए, दूसरा कोई काम अगर करना ही होगा तो 3 साल देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों तैयारी करेगा? और पहले भी तो था, पहले जो सेना में भर्ती है 6 साल 5-6 साल तो उसको तैयार करने में लग जाता है, मेंटली फिजिकली, कि देश के लिए समर्पित होगा। सेना का मतलब दिमाग से खाली कर्नल ब्रिगेडियर एक बार आदेश दीजिए, वहाँ पे चीन के सेना पे जाके आपको गोली चलाना है। ना उसको बीवी का डर रहता है, ना बच्चा का प्यार रहता है, ना बाप का याद आता है, ना माँ का याद आता है। उससे देश की सीमा की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है। अगर उस सुरक्षा करने के लिए जो जवान जा रहा है, आप उसको 4 साल के बाद क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी चाय बेच के आ गए? वो तो संघ का कृपा है, मोहन भागवत जी का कृपा है कि इनको बना दिए प्राइम मिनिस्टर। ऐसे भी चाह के भी कोई डिसीजन ले नहीं पाते हमारे प्रधानमंत्री जी। सबसे दुबले, सबसे युवाओं के लिए निकम्मे प्रधानमंत्री हैं। ऐसा बात हमको नहीं बोलना चाहिए। यहीं बोले थे कि हम आएंगे तो युवा राष्ट्र बनाएंगे। युवा नहीं, ये बुढ़ा राष्ट्र बना रहे हैं। 2 साल हर, मतलब 2014 के मैनिफेस्टो हैं कि 2 साल हर मतलब प्रत्येक साल हम रोजगार देंगे। 2 करोड़, सॉरी 2 करोड़ दे तो रहे हैं, ये दे तो रहे हैं ये। हाँ तो देते हैं। अग्निपथ के तहत जो सेना में भर्ती करा रहे हैं। एक चीज़ इसमें मैं आपको रोक के ये पूछना चाहूँगा, ये जो अग्निपथ के तहत जो सेना में भर्ती होंगी, इससे जो हमारे देश के युवा हैं, नौजवान हैं, जैसे हमारे साथी खड़े हैं, ये लोग 3-3, 4-4 साल तक तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, कसरत करते हैं जाने के लिए, क्योंकि एक जोश होता है देश की सेवा में जाने के लिए। एक जोश होता है, एक जुनून होता है, और अंदर से एक लगन होती है कि हमें सेवा करनी है। इससे जो हमारे देश के नौजवान हैं वो मजबूत होंगे ये सब होने से, या फिर वो थोड़ा टूट के बिखर जाएंगे? देखिए, मजबूत तो पहले थे। सरकार की पॉलिसी आने से बच्चे का सपना इस हिसाब से चकनाचूर शिवम भाई अभी लागू होने से पहले हो गया, क्योंकि लागू हो जा ही जाएगा, कि वो सोच रहे हैं कि अब तो हम कहीं के रहेंगे ही नहीं। आप बताइए कि हमें जॉब सिक्योरिटी रहता है कि नहीं, हम 10 साल या 20 साल नौकरी करेंगे, तो हम दिल से काम करते हैं। अब उसमें एक करप्शन की प्रक्रिया, हमने जो पहले बताया आपको कि सेना में जाएंगे तो उसमें हो जाएगी दलाली। बड़े अधिकारी हैं, वहाँ पे कुछ जात धर्म के नाम पे होगा कि आप हमारे जात के हैं, या जात के नहीं है तो आप
आधा सैलरी दे दीजिए, हम रिकमेंड कर देंगे 25% जो लोगों का हम रिकॉर्ड बनाएंगे उसमें आपका भी बना देंगे। तो इसमें बच्चों को लगता है कि भाई कोई तो आधा दे के जाएगा अपना सैलरी, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि सेना के सभी अधिकारी खराब नहीं होते, सेना पे हम किसी प्रकार के प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। लेकिन छात्रों का जो सपना चूर चूर हो रहा है कि भाई हम उस जाएंगे, तो आप सोचिए बॉर्डर पे रहेंगे तो आतंकवादियों को घुसपैठ कराएंगे ना, 4 साल के बाद जाना है हमें, अनसिक्योर तो हम ही हैं, तो 50 करोड़ ले लेते हैं, सभी पार्टी में बटालियन में बांट देंगे और जाओ आतंकवादी, हमें राष्ट्र से क्या लेना देना है। जो देश का सुरक्षा करने का जो जज्बा है मोदी सरकार ध्वस्त कर रही है, इसलिए बच्चे सड़कों पे हैं और इतने भारी संख्या में, यहाँ तक रेलवे की इसके पहले हुआ था, कभी सड़क पे नहीं थी। तो आप समर्थन में हैं उनके या फिर उनको कुछ संदेश देने आए हैं, कुछ कहने आए हैं? देखिए, हम छात्रों के यही समर्थन में यही संदेश देना चाहते हैं कि आप रोड सड़क जाम कीजिए, तोड़ फोड़ मत कीजिए, लेकिन चक्का जाम कीजिए। जो पूरे देश भर में रेल बाधित हो रहा है, आप रोडवेज भी बाधित कीजिए। हमारी निकम्मी सरकार, बाहरी सरकार, अंधी सरकार को इसे पता होना चाहिए कि सेना और सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो बेहद निंदनीय है, क्योंकि सेना मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक होता है और मोदी सरकार मान सम्मान स्वाभिमान के साथ विश्वासघात कर रही है। हम यही करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमने इनसे कई बार बात की। एक साथी हो रहे हैं यहाँ पे, हमारे साथी बहुत देर से खड़े हैं। क्या नाम है आपका? आगे आइए थोड़ा। मेरा नाम हिमांशु मौर्य है। आप क्या करते हैं हिमांशु जी? सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से। आप क्या कहना चाहेंगे, जो अभी हमारी सरकार है अग्निपथ के तहत जो सेना में भर्ती करा रही है, उसके प्रति अगर देखा जाए 1-2 दिन से बड़ा आक्रोश नज़र आ रहा है छात्रों में, क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि वो, आप भी एक छात्र हैं, यूपीएससी के हैं, लेकिन उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बच्चे एक सुबह उनका रूटीन होता है कि वो 4 बजे उठ के दौड़ते हैं, शाम का रूटीन होता है वो 5 बजे उठ के दौड़ते हैं, उनको कैसे अपने आप को मेंटेन रखना है, कैसे नहीं रखना है, हर एक चीज़। एक तो उनके पास कोई तकलीफ़ रहे, लेकिन उनकी रूटीन कभी बदलती नहीं, कि उनको ये जुनून सवार रहता है कि उनको सेना में जाना है, देश की सेवा करना है। और ये मोदी सरकार ने ये तो जो भी प्रलोभन दिया बच्चों को, हम ये देंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो रहे हैं 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, ये सब प्रलोभन है और कुछ नहीं। पॉलिटिक्स एक मुद्दा बना हुआ है। बाकी तो अब खुद ही देख लीजिए, मोदी जी 71 साल के हो चुके हैं, इनको देश सेवा करना, ये कह रहे हैं हम 18 घंटा काम करते हैं देश के लिए, ऊपर से। और ये भी एक है कि हम ये आगे भी आना चाहते हैं कि चुनाव के जरिए फिर ये आए, 5 साल देश के लिए काम करें। तो क्या जो युवा जा रहे हैं सेना में, वो ये नहीं चाहते कि वो देश की सेवा करें, निरंतर सेवा करें? वो 4 साल के लिए जाएंगे, उनकी जीवन की कोई गारंटी नहीं है कि वो आज ही ज्वाइन हो जाए और आज ही वो शहीद हो जाएं। वो क्या करेंगे? उनकी कोई गारंटी है कि अगर वो शहीद हो गए, उनके घर वालों को क्या मिलेगा? और आज तक जो शहीद हुए उनको क्या मिला है? कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है। प्रलोभन मिला है कि 2-4 लाख रुपए दे देंगे, उससे क्या होता है? परिवार उनका चल जाएगा। उनका बेटा सेना में तो चला ही गया है, जवान, वो तो शहीद हो चुका, कुछ तो मिलना नहीं है। अब वही अगर वो 4 साल में और 4 साल संविदा रख रहे हैं, 4 साल में वो चला जाए, उसके पास कुछ बचे ही ना, उसके बाद फिर उनको तैयारी करवाएं, बाई चांस कोई डिफ़ॉल्ट आता है, उनके कुछ भी चोट लगती है, वो उनके अगर छाट दिए जाते हैं, उनको दोबारा मौका नहीं मिलता है, तो ये बिल्कुल गलत, एकदम गलत है। अब यही है कि शायद मैंने सुना, मुझे कन्फर्म तो नहीं पता, कि श्रीमान राजनाथ सिंह ने ये अलाउ किया कि 10 लाख रोज़गार देंगे सेना में। तो ये किस तहत देंगे, कैसे देंगे, ये तो नहीं पता, लेकिन उनके बेटे को देखो, शायद उनके बेटे विधानसभा में हैं, शायद कंफर्म नहीं, लेकिन विधानसभा में दोनों बेटे, अपने बेटे को उस तथ्य तक पहुंचा दिए हो। आप क्या कहना चाहते हो, वो अपने बेटे को बॉर्डर पे भेज दें? बिल्कुल। अगर ये है कि मैंने शायद ये भी सुना है कि किसी देश नहीं है, उनका बेटा युवा है, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। आगे आइए आप भी। हाँ, मैं भी आगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल तिवारी है। राहुल तिवारी जी, आप इधर आइए। आप कह रहे थे उनका बेटा युवा नहीं है, आपके अंदर मैंने एक जोश देखा, बताइए। हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो अग्निपथ के तहत जो भी है, तो उसमें कहीं ना कहीं यूथ को आगे लाया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यूथ को आगे लाया। जैसे हमारे भाई ने कहा कि उनके बेटे को तो विधानसभा में भेजा गया, जैसा आपने पूछा, तो मैं ये कहता हूँ, क्या उनका लड़का यूथ नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? तो उसको भी भेजना चाहिए उस हिसाब से, बस यही कहना है मुझे। और कुछ आप कहना चाहते हैं? क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, हमारे जो नौजवान साथी हैं, कोई पेड़ से लटका हुआ मिल रहा है, कोई ऊपर से छत पे लटका हुआ मिल रहा है, कोई पंखे से लटका हुआ मिल रहा है। तो मतलब आपको कैसा लग रहा है? आप पहली बार ऐसा देख रहे हैं? मैं तो पहली बार इतना आक्रोश देख रहा हूँ कि सड़कों पे छात्र उतर रहे हैं, और पहली बार इतने सुसाइड देख रहा हूँ हर बच्चे। जी, आक्रोश तो बहुत है और दिखाई भी दे रहा है, और दिखाई भी देना चाहिए। और इस हिसाब से देखा जाए तो एक देखिए,
हर चीज़ों का एक सिक्के का दो पहलू ज़रूर होता है, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा। अगर सबका मत सेम हो तो कभी भी एक सरकार निरंतर चलती रहेगी, कभी भी सबका मत सेम नहीं होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो एक हिसाब से दरअसल गलत है ये, और सीधा सीधा ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज है, क्योंकि वो उनकी जो की स्वतंत्रता का वो है, उस पर सीधा सीधा ये सवाल उठाया जा रहा है। तो इस हिसाब से ये गलत है, सरासर गलत है। आप अमरीश जी और कुछ कहना चाहिए? देखिए, हमारा एक ही मुद्दा है, कहने का बात है कि हम सरकार से अपील यही करेंगे कि आप बनिया है, बनियों की तरह बच्चों से ट्रीट मत कीजिए कि वो फिर 4 साल में नहीं सुनिए, आप बनियों की तरफ ट्रीट मत कीजिए। देखिए, जातिवाद की बात नहीं है, ये बीजेपी पूंजीपतियों की सरकार है। इन्होंने ट्रेन भी बेचा, प्लेन भी बेचा। प्लेन तो आपका नहीं है इंडिया में, क्योंकि प्लेन ये सब प्राइवेट है। हाँ, ट्रेन सुनिए भाई, ट्रेन भी बेचा, प्लेन भी बेचा, सेना के स्वाभिमान के साथ समझौता कर रहा है। इसलिए बनियों की सरकार बोले कि वाजपेयी जी की सरकार में कारगिल के युद्ध में ताबूत घोटाला हुआ था। इन्होंने जो सेना के जो कफन होता उसका घोटाला किया, वाजपेयी जी की सरकार। वही सरकार है मोदी जी की सरकार। हम कह रहे भाई, जो लोग इन्होंने कहा, भाई साहब ने कहा कि 4 साल वो लोग सुबह शाम उठ के तैयारी करते हैं, घर की आशा लगा रहता है कि भाई हमारा बेटा सेना में जाएगा। 4 साल के बाद जब आप उनको लाते हैं सिस्टम, फिर हटाइएगा तो कहाँ जाएंगे? फिर आपकी मतलब वही बनिया वाली मानसिकता आ गई। तो इसलिए हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि आप सुधरिए, नहीं तो हम सुधार देंगे। संसद को आवारा नहीं होने देंगे। हम अमरीश कुशवाहा दिल्ली के दर्शी से बता रहे हैं, देश में जो आग लगी है वो प्रधानमंत्री जी आपका नेतृत्व में आग लगी है, और आप यही चाहते हैं कि हमारे देश के युवा सुरक्षित नहीं रहे। आप जात धर्म पे तो राजनीति करते ही हैं, लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल का कोई मतलब नहीं बनता। हम यही संदेश देना चाहते हैं, हम युवाओं के साथ हैं। आप जब खोजिए, हम आपके पास हैं।